बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए गए हुए हैं और साथ ही डिप्टी सीएम अरोड़ा साव विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में ये हिस्सा लेंगे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की जा सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तीनों ही इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्री हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक यहां राष्ट्रपति भवन में शुरू हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम भाजपा के राज्य शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी यहां पर बतौर मुख्यमंत्री शामिल हो रही हैं और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि कई केंद्रीय मंत्री जिसमें राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, तो वो सब लोग यहां शामिल हैं। आज की जो बैठक है इसका प्रमुख रूप से एजेंडा है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है वो कैसे पूरा किया जाएगा, उसका खाका यहां पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी, उसके रास्ते में आने वाली अड़चनों को कैसे दूर किया जाएगा, गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊपर किया जाएगा, उनको केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं कैसे उनका लाभ मिले, तमाम बातों पर यहां चर्चा की जाएगी और उनको पर क्रियान्वयन के लिए भी अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम राज्यों के मुख्य सचिव वो भी यहां बैठक में हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और 2047 यानी विकसित भारत का जो सपना केंद्र सरकार देख रही है उस पर यहां पर अंतिम मोहर लगेगी और क्रियान्वयन कैसे होगा उस पर भी फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, चूंकि बीजेपी शासित लगभग सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो पहुंचे ही हैं, इंडिया अलायंस के शासित राज्यों के कौन कौन से चेहरे यहां पर पहुंचे हैं और ये बैठक कितने बजे तक चलनी है और इस बैठक के प्रमुख एजेंडों के बारे में क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, इंडिया अलायंस की तरफ से सिर्फ यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं, बाकी किसी राज्य से कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। यहाँ सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव है। इसमें जो केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ के जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ से मनोज सिन्हा एलजी आए हुए हैं, दिल्ली की तरफ से भी एलजी यहाँ पर हैं, तो वो लोग यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, चाहे वो हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, पंजाब के मुख्यमंत्री हों या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, वो लोग यहाँ इस बैठक में शामिल नहीं है। उन्होंने इसका बैठक का पहले ही बहिष्कार कर रखा है। आज की बैठक ये अब शुरू हो चुकी है और शाम को करीब 4 बजे तक ये चलेगी और इस बैठक में पूरा 2047 तक का विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा, उसका खाका कैसे तैयार होगा और कैसे एक एक कदम बढ़ाकर हम अपने सरकार सपने को केंद्र सरकार साकार कैसे करेगी, उस पर यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा। क्रियान्वयन का पूरा जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके साथ क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो साथ साथ सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी हैं, तो यहाँ पर वो भी बताएंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किन समस्याओं का सामना जो शासन है उसको कर सकता है और उसका कैसे उसका जो समस्याएं हैं कैसे उनका हल निकाला जाएगा, उन पर भी चर्चा की जाएगी। कुल ये है कि विकसित भारत का सपना साकार किया जाना है और 30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है 2047 तक भारत की कैसे बनेगी उस पर भी चर्चा की जा रही है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, खास करके अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने तो 2047 तक के लिए अपना जो डॉक्यूमेंट पेपर है
वो एक तैयार कर रखा है, तो मुख्यमंत्री उसका भी यहाँ पर पेश कर सकते हैं और बताएंगे कि कैसे विकसित भारत के योगदान में शामिल होगा छत्तीसगढ़, उसका क्या रोल रहेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश की तरफ से क्या सरकार क्या करेगी 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए, तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, जो योजनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और उनको क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा और जो उनके आने वाली समस्याएं हैं उनका कैसे हल होगा, इन सब पर वो बैठक में चर्चा करेंगे। स्वाभाविक है, और आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। जबकि इस पूरे अगर बैठक की बात करें तो ममता बनर्जी ने इस बैठक में आने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नीति आयोग को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए, और इस पूरे विषय के बारे में इस बयान के बाद भी वे बैठक में पहुंचे, ये भी एक दिलचस्प बात है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद से एक अहम खबर, गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल को अब नोटिस जारी किया गया। दरअसल पांडुका गर्ल्स स्कूल का यह पूरा मामला, मिड डे मील खाने से 11 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। 4 छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। छुरा बीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि छात्राओं की बिगड़ती तबीयत को लेकर अभी क्या स्थिति है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, छात्राओं की तबीयत कैसी है और अब क्या कुछ कार्रवाई इसमें प्रबंधन के खिलाफ की गई? जी देखिए, पूरा मामला जो है पांडुका कन्याशाला का है, जहां पर मिड डे मील के तहत खाना जो खाए थे बच्चे, उसमें 11 जो छात्राएं हैं उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। सबसे पहले उन्हें पांडुका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद 4 छात्राएं गंभीर थी, उन्हें राजीव हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हालांकि छात्रों की स्थिति अभी ठीक है, वो स्वस्थ है, लेकिन इसके बाद न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसके बाद अब जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। पांडुका कन्याशाला के प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। अगर उनको सही जवाब नहीं मिलता है इस पूरे मामले को लेकर, तो आगे एक बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। और सूरत योग के लिए नोटिस जारी किया गया। हालांकि छात्रों का इलाज जो है, 4 छात्र जो गंभीर थे उन्हें राजीव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर की देखरेख में तमाम बच्चों का इलाज करना वो एडमिट थे। उसके बाद बच्चे अभी स्वस्थ है, लेकिन बड़ा सवाल जो उठ रहा था कि गुणवत्ताहीन जो वहां पर खाना परोसा गया, जिससे फूड पॉइजनिंग जैसे हालात बन गया और बड़ी ये हादसा हो सकता था। हालांकि राहत की बात थी कि सभी छात्राएं अभी ठीक है और इस पूरे मामले को लेकर अब प्रधान पाठक को नोटिस जारी किया गया है। देखना होगा कि जवाब प्रस्तुत करने के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। जी स्वाभाविक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में फास्ट फूड की दुकानों में निगम की टीम ने दबिश दी और कई दुकानों में अनियमितता देखने को मिली है। दरअसल बासी खाना परोसे जाने की जानकारी भी मिल रही है और ये दुकानदार बासी खाना परोस रहे थे, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। निगम ने दुकानों पर जुर्माना भी लगाया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये खाद्य विभाग का पूरा जो एक्शन है, क्या कुछ डिटेल्स इसके संबंध में मिल पा रही है? देखिए, पूरे डिटेल्स ऐसा है कि लगा अभी जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश का मौसम भी है, कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने का खतरा होता है। और सबसे बड़े देखा गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर थे वहां पर काफी अनियमितता देखी जाती है। वहां पर ठीक ढंग से लोगों को खाना नहीं परोसा जाता है। इसी के तहत में नगर निगम की खाद्य विभाग की टीम जो है वहां पर पहुंची हुई थी। हर वेंडर्स की जांच की गई, जिसमें कई वेंडर्स में देखा गया कि वहां पर जो खाना जो परोसा जा रहा था उसमें काफी गुणवत्ता की कमी थी। कुछ बासा खाना था, कुछ में गुणवत्ता की कमी देखी गई। ऐसे जो है 6 वेंडर्स पर जो है वो कार्रवाई की गई है, जुर्माना लगाया गया है। चेतावनी भी दी गई है कि आने वाले समय में यदि इस तरह की गलती दोबारा पाई जाती है तो आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कोशिश यही है कि जो बारिश में जो बीमारियां फैलती है उसको बचाने, लोगों को बचाने की एक कवायद की जा रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि चाहे वो जिले के खाद्य विभाग की टीम हो, चाहे नगर निगम के द्वारा हो, इस तरह की लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए। और खबर जसपुर से, जहां पर पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा और दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। पीड़ित पत्नी ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। बगीचा थाने के घुघरी कदम टोली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विवाद एक दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर हुआ। और यहां देखिए
जमकर हाथापाई हुई और ये जो पूरा मामला है जशपुर से सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसके बाद बवाल शुरू हुआ। जशपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तस्वीरें जशपुर से सामने आई। दरअसल महिला ने पुलिस में इसके संबंध में शिकायत भी दी है और पत्नी ने अपने पति को किसी और महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में अभी पुलिस में भी शिकायत दी गई है। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। दरअसल अगले 3 से 4 दिन मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया। खास करके अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना है। बात करेंगे, हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, मौसम विभाग की तरफ से क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? किन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की संभावना, जबकि पहले से ही बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता जो है वो बढ़ गई है और बीते 4-5 दिनों से अच्छी बारिश छत्तीसगढ़ में जो है सभी इलाकों में देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी राजधानी रायपुर समेत आसपास के सभी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला। इसके साथ ही आज की मैं बात करूँ तो आज भी राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और आज भी बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग की हम बात करें तो लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं और आज रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, बलरामपुर के लिए और सूरजपुर के लिए रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है और लगातार भारी बारिश के चलते मैक्सिमम टेम्परेचर में भी जो है गिरावट आई है और मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। ऐसे में लगातार जब इससे पहले मानसून की रफ्तार छत्तीसगढ़ में जो है वो धीमी देखने को मिल रही थी तो लोग काफी उमस से जो है वो परेशान थे, लेकिन अब उनको थोड़ी राहत जो है वो मिली है। इसके साथ ही अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में यूं ही बने रहने की संभावना है और जो स्टार्टिंग में मानसून की रफ्तार छत्तीसगढ़ में धीमी देखने को मिली थी, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अभी तक जितनी बारिश छत्तीसगढ़ में होनी थी वो लगभग जो है उसका कोटा जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी बांध की हम बात करें तो बांधों में जल स्तर जो है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बांध अभी भी जो है पूरी तरह से उस पर पानी जो है वो नहीं भरा है। तो ऐसे में एक तरफ छत्तीसगढ़ में तो बारिश का जो कोटा इस मंथ में पूरा होना था 27% वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई बांधों में वाटर लेवल जो है वो कम है। लेकिन अभी आगे भी लगातार अच्छी बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगे जो वाटर लेवल कम होने की दिक्कत आ रही है वो भी सामने नहीं आएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 6% जो है वो ज्यादा बारिश जो है होगी। जी रहिएगा तनु आप हमारे साथ, और कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहरहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पेंड्रा में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़क पर जावस नदी का पानी आ पहुंचा है। पहली बार नदी में बाढ़ आई है। पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बारिश की संभावना के बीच जानकारी ये मिल रही है कि आगे लगभग पूरे हफ्ते ही बारिश ऐसी तरह से होती रहेगी। आपको बता दें कि पहली बार इस नदी में बाढ़ आया ऐसा बताया जा रहा है। सड़क पर जावस नदी का पानी आ पहुंचा है और ये लोगों के लिए थोड़ा आवाजाही में परेशानी का कारण भी बन रहा है। और अब आगे जब पूरे सप्ताह बारिश होगी तब क्या स्थिति बन सकती है ये भी देखने का विषय होगा। और खबर जांजगीर से, जहां लगातार बारिश से उफान पर हसदेव नदी है और केरा झरिया में रपटे के ऊपर 3 फीट पानी बहने लगा। लगातार पुल के ऊपर से पानी का बहाव देखा जा रहा है। और कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, बारिश की वजह से नदियों में उफान है, इस वक्त पानी बहुतायत में आ रहा है और क्या क्या परेशानियां यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है?
जी, लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। जिले के साथ साथ अन्य जिले में भी बारिश हो रही है। कोरबा जिले से चूंकि हसदेव बांगो जो है, यहाँ हसदेव नदी भी जिला से होकर गुजरती है और हसदेव नहर भी गुजरती है, तो इसमें जो है हसदेव नदी बांगो जो बांध है उसमें ज्यादा पानी गिरने के कारण जो है बांध पे ज्यादा भराव हो गया है। इसके कारण जो है पानी छोड़ने के बाद जो है जांजगीर चांपा जिला के हसदेव नदी में उफान है। साथ में महानदी की जल स्तर भी बढ़ते जा रहा है और पुल के लगभग करीब पहुंच चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन अभी तक किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। और कल ही हमने दिखाया था कि जो है बच्चे जो है बांध पर पुल से जो है नहाने के लिए छलांग लगा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह किसी तरह की रोक नहीं लगा जा रहा है। लापरवाह बच्चे के द्वारा जिस तरह के मौत का सौदागर बनकर स्टंट की जा रही है, वो कभी भी बड़ी हादसा को निमंत्रण करे। उसी तरह जो रफ्ता है हसदेव चांपा में, उन पर भी गाड़ी से आवाजाही की जा रही है। अभी भी जिला प्रशासन इस पर किसी तरह की कोई निर्देश जारी नहीं किया है जिससे लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर में अतिक्रमण पर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है और सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दरअसल 8 दुकानों में रसूखदारों का लंबे समय से कब्जा था और कोर्ट के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हुई। सभी 8 दुकानों को धराशायी कर दिया गया। अवैध बने बाउंड्री वॉल को भी धराशायी किया गया। और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। उमेश, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई और क्या विरोध भी वहां देखने को मिला, क्या कुछ स्थिति थी उस वक्त? अच्छा जी, देखिए लगातार जो है नगर निगम जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये जो दुकानें बनी हुई थी ये नगर निगम के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन ये देखा जा रहा था कि लंबे समय से इन दुकानों पर जो है रसूखदारों का कब्जा था और जिस मार्ग पे ये दुकान बनी थी उसका चौड़ीकरण किया जाना था। लिहाजा ये लोग जो है कोर्ट में जाकर मामला याचिका लगा दी थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई हुई और अंततः ये हुआ कि कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसे अतिक्रमण को हटाया जाए, जिस पर आज निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा था। अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी वहां पर सामने आए जो इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई को विरोध करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही जो वहां पर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल थी कॉफी हाउस की, उसको भी धराशायी किया गया है। देखा जा रहा है कि लगातार सरकार बदलने के बाद जो अतिक्रमण की कार्रवाई है, निगम का जो बुलडोजर है, वो लगातार अवैध कब्जा और अवैध जमीनों पर जो अवैध निर्माण किए गए हैं उस पर देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और छत्तीसगढ़ में अब लोगों की परेशानी को हल करने के लिए जन समस्या निवारण पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। आज से 10 अगस्त तक यह पखवाड़ा चलाया जाएगा। सभी 184 निकायों में शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों के माध्यम से समस्याओं का तुरंत निराकरण होगा। मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। समस्या निवारण के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों को भी इसमें भाग लेने की अपील की गई है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। तनु, ये जन समस्या निवारण कैसे होगा और क्या कुछ इसके लिए तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर जो है आज से नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और इसके तहत जो है हर वार्ड में शिविर लगाया जाएगा और समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास जो है इसमें किया जाएगा। साथ ही इस दौरान नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में अभी आपको बता दूं कि आज जो है 8 जोन में ये शिविर जो है वो लगाए जाएंगे और इसमें सभी अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत की मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये सभी जो है वो इस पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र जैसे संबंधित नल कलेक्शन है, राशन कार्ड है, सहायता वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, भवन निर्माण है, नामांतरण, स्वरोजगार जैसे कई जो समस्या नगर निगम की तरफ से व्याप्त है, इन सभी समस्याओं का जो है निराकरण वहां पर जिन जिन समस्याओं का तुरंत निराकरण हो सकता है वो वहीं पर जो है वो किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और जशपुर में घर में सो रहे परिवार पर हाथी ने हमला कर दिया और इस हाथी के हमले में 2 भाइयों की मौत हो गई। घर के और लोग जान बचाकर भागे। किसी तरह से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तब कहीं जाकर हाथी को वहां से भगाया गया। और आपको बता दें कि यह हाथी यमदूत बनकर उस घर में पहुंचा और जहां पर उसने घर में सो रहे 2 भाइयों पर हमला कर दिया और 2 भाइयों के इस हमले में मौत हो गई। परिवार किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागता नजर आया। और ये देखिए तस्वीरें जशपुर से सामने आई। ये तस्वीर हाथी के हमले में 2 भाइयों की जान चली गई। और गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत देखने को मिली। दरअसल धमतरी जिले से गरियाबंद पहुंचा दंतैल हाथी। पोंड, नागझर, पचपेड़ा, विजयनगर सहित 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। धान की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी पर वन विभाग नजर बनाए हुए है। और अंबिकापुर में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल एक महिला का शव जो एक गड्ढे से मिला है, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। गांव के स्कूल के मैदान में गड्ढे से यह शव बरामद हुआ है। महिला की हत्या कर यहां पर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि स्कूल के मैदान के एक गड्ढे से यह शव बरामद हुआ है और अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। दरअसल महिला की हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। और दुर्ग में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 11वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर में पंखे पर इसका शव लटकता पाया गया है। ये छात्र विशाखापट्टनम में रहकर पढ़ाई कर रहा था और छुट्टी के दौरान माता पिता से मिलने अपने घर आया हुआ था। ये कुम्हरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। और सूरजपुर में दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई। कुएं में मोटर पंप ठीक करने के लिए शख्स गया हुआ था। जहरीली गैस के रिसाव से यह मौत होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को कुएं से बाहर निकाला। और गरियाबंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। राज्य मुख्य मार्ग डोंगी तराई के पास यह हादसा हुआ। गरियाबंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। और कार देखिए किस तरह से वहां पर पलट गई है। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में शामिल हैं। बिलासपुर में अवैध दुकानों पर चलाने के